क्या बात है, कितने प्यारे हैं आप सब। आपका ये शोर, ये जज्बा, ये जुनून, आप लोगों की मोहब्बत, और जो घर पे मुझे देख रहे हैं, आपकी तो क्या ही बात है। ये तो मुझे फिर नजर आ जाते हैं तालियां बजाते हुए। आप नजर नहीं आते, लेकिन आपकी ये मोहब्बत मुझे फील जरूर होती है। इसीलिए कहना चाहूंगा एक दफा फिर, वेलकम टू हद कर दी विद मोहब्बत साकिब। और आज की जो हमारे दो गेस्ट हैं, दोनों ही बहुत टैलेंटेड एक्टर्स और कॉमेडियंस हैं। इनकी जोड़ी जहां जाती है, अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से, अपने जोक से ये महफिल लूट लेते हैं, झंडे गाड़ देते हैं। हमारे मुल्क का तारा, तारा क्या, हमारे मुल्क के तारे हैं। और इनकी जोड़ी तो बिल्कुल वही है, तारा और सितारा। पाजी दुश्मना नु मारांगे ते आओ ते आओ। तो आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, हम सबके फेवरेट, हमारे लेजेंड्स, क्या बात है इनकी। प्लीज वेलकम बरकत एंड उज़्वी। सर आ जाए। आज मैं इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोग मेरे शो पर आगे। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड शो है, लेकिन मैं भी कह रहा था वो एंटरटेनमेंट की एपिटमी, वो जो हमने एक एंटरटेनमेंट की लिमिट्स क्रॉस करनी है, वो कब होंगी। और बहुत सोचने के बाद मेरी टीम के साथ डिस्कशन हुई और हमने सोचा कि इनको ना बुलाया जाए। बिल्कुल। और आपने फिर भी बुला लिया। फिर भी हमने बुला लिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और वी रियली थैंकफुल टू यू। आपके चैनल का पहले भी हम आते रहे, लेकिन आपके शो में आना ये हमारे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट, जो रो मटेरियल टैलेंट, जिसने वाकई में मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे मेहनती कहते हैं ना, वो मैंने तो सिर्फ वही देखा ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, उसके पीछे कितने जज्बात बदले इनके, कितने वक्त बदले। और ये दुनिया का वाहिद कॉमेडियन है जो कॉमेडी करते करते रो भी पड़ता है। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। तो इनकी कामयाबी ने ऐसा शोर मचाया, जिसकी शोर की वजह से हम आज यहाँ शोर मचाने इनके साथ शामिल हो गए। वाह वाह वाह। और क्या 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 हुआ? एक अपनों से मिलके ना अजीब सी एक स्मेल सी आती है। मैं वही कहने लगा था, और ना मैं गले मिल लेता। मौसम भी गर्मी का है। मौसम भी गर्मी का, चौसे आम का। चौसे आम का। हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, आप यकीन करें, आप देखिए मेरे मुल्क में जो होता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। कि अमेरिकन से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को वीकेंड पर आउटिंग के लिए कहाँ ले जाते हैं? अमेरिकन ने कहा मोस्टली पार्क एंड बीच साइड। ब्रिटिश से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? वो साहब कहने लगे मोस्टली इन कॉन्सर्ट एंड थिएटर। पाकिस्तानी से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? वो साहब क्या कह रहे हैं? सीएनजी भरवाने, जनरेटर यूपीएस ठीक करवाने। हालात ऐसे हो गए। हम लोग इसी में उलझे। हमारी पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। कल मेरे और हालात ऐसे हो गए हैं कि मजबूरन लोग जो है अपनी बीवियों से प्यार कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको। और एक शौहर का कहना है कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। ये शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लेकिन ये ठीक कब होंगे? ये हालात ठीक कब होंगे? ये हालात ठीक कब होंगे? हालात कभी ठीक नहीं होंगे। आप एंजॉय करें, ऐसे लोगों को हंसाते रहें और कमाते रहें। और कमाते रहें, और कमाते रहें। बात ये, जो भी जैसे भी हालात हो, आपने एंटरटेनमेंट सप्लाई करना है। और आपके एंटरटेन की वजह से जो लोगों के चेहरे में खुशियां आती है, बिल्कुल, ये अल्लाह करे सदा कायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां। थैंक यू। देखें, मैं इनको भी बताता चलूं, आप लोगों को पता है कि मेजॉरिटी व्यूअरशिप हमारे शो की यूथ है। तो जहां हम कोशिश करते हैं हम उनको हंसाएं, वही हमारी कोशिश होती है कि हम हर बात से, अपने गेस्ट्स की हर बात से कुछ पिक करें। तो आज इनकी बात से क्या पिक किया? सप्लायर बन जाओ। आपने कहा ना खुशी सप्लाई करते रहे। हाँ, खुशियां। तो खुशियों के सप्लाई आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं, देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सॉरी टू कट यू सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज नहीं, प्लीज, माय प्लेजर। लव यू सर। बात ये सर, टैलेंट वैलेंट सिर्फ अल्लाह की अता है। सिर्फ अल्लाह की अता। मैं कहता हूँ आप सिर्फ माँ बाप के गुलाम बन जाओ, खुदा की कसम ये दुनिया आपको बादशाह बना देगी। वाह वाह। जो मेरा नजरिया है कि हम तो इसी नजरिए पे चलते हैं। बस बात इतनी आपने प्यारी की कि माँ बाप के गुलाम बन जाओ, माँ बाप की मोहब्बत में डूब जाओ। जो हमारे नौजवान जिस मोहब्बतों में आजकल डूब गए हैं, पूरी रात के जो पैकेज है ना, और जो मतलब एक फोन पे कह रहे होते हैं कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं नहीं खाना खाऊंगा, दूसरी तरफ से फूड पांडा ऑर्डर कर रहे होते हैं। ओके भी बड़े दिन दिन इनकी मोहब्बत समझ नहीं आता आखिरी मैसेज में क्या करे, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग क्या करें। हमारे मुल्क के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है?
क्या? हमारे मुल्क के आशिकों के प्रॉब्लम, हमारे इतने आशिकों में लगे हुए हैं, इतनी मोहब्बतें कर रहे हैं, मतलब उनका बस नहीं चले ना। देखिए मैं कहता हूँ लड़के 5 मिनट के रिलेशनशिप के बाद ही कह रहे होते हैं जानू हम अपनी कब्रें साथ साथ बनाएंगे, और कुछ लड़कियां 2 साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती, जानू फोन इसलिए बिजी था, अम्मी जो है ना खाला से बात कर रही थी। यहाँ पे उलझे हुए हैं। तो मोहब्बत का तकाजा मेरे ख्याल में ये, देखिए मैं कहता हूँ महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। हाय 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 हाय। क्या जो मोहब्बत मिल जाए वो मोहब्बत है? आसानी से जो मिल जाए वो मोहब्बत है। अब देखिए अब मोहब्बत में आसानी है। पहले होता था जुस्तजू होती थी, जाओ घर पे देखो कब भाई निकला, फिर पूछो वसीम है, वसीम जा चुका अलग है लेकिन पूछने जाते थे, खंबे के साथ टेक लगाए खड़े रहते थे, इंतजार होता था। भाई इंतजार खत्म हो गया, ये नंबर लिया, ये वीडियो कॉल की, फोन नीचे करना, खत्म। नहीं कभी ऐसे हुआ आप कभी ऐसे हुआ आप गए हो, वसीम है और वसीम आगे से आ गए हो? उनके गंदी गली का दरवाजा भी था, पीछे से भी आ जाता था। भाई मीरा कह रही है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। अरे और ये अब लड़के, आप देखे लड़के जो है ना, मैंने कुछ लड़कों को देखा, उनकी प्रॉब्लम इतनी टेंशन वाली। एक लड़का कह रहा है दिन दिहाड़े घर में चोरी हो जाती, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और एक बार गलती से गर्लफ्रेंड को घर बुला लो, सारा मोहल्ला गवाही देने लगता है। हमने देखा था जो आप ये देखो, जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते, वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के कुंवारे होते हैं कि ताश के पत्तों में भी उनकी बेगम नहीं आती। हाँ। पूरी रात खेलते रहेंगे यार। ये एनर्जी, ये जिंदा दिली, ये वाइब। और ये वो लड़के जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं, क्या आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मतलूब। सुनो तुम। अच्छा यहाँ पे लड़कियां कम है, मेरी बहनें कम है। हाँ, मैं लड़कों की वजह से कम। लड़कों की वजह से मैं तो शुक्र करता हूँ, आप ये शुक्र करो कि छिपकली उड़ती नहीं है, वरना बहुत सारी लड़कियों को हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं लड़कियां कम है, लेकिन जो भी है जितनी भी लड़कियां लड़कों के बराबर है। देखिए मैं पता क्या कहता हूँ, हर शो में कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि एक लड़की की रिस्पेक्ट करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 3 वर्ड हैं जो आई लव यू से बेहतर है। क्या? पतली हो गई हो। बस ये कहें, आप एंजॉय करेंगे लाइफ। इस शो में मुझे लगता है आज एक हमें कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, जिसमें आप हंसेंगे, आप सीखेंगे, इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, और बड़े ही कमाल किस्म के इंसान है, दिल के बहुत साफ है। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने रोशन भी किया। तो शो के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज होगी एक रोलर कोस्टर राइड। और इसी के साथ मैं कहूंगा आए तशरीफ रखें। थैंक यू। एज एंटरटेनर्स, एज कॉमेडियंस, कभी इंसान उठता है, किसी भी वजह से मूड ऑफ होता है, कोई कभी खाना नहीं खाया होता, कभी घर वालों से बात ठीक से नहीं हो पाती, कोई किसी भी रीजन की वजह से, जिंदगी की मुश्किलात की वजह से इंसान चिढ़ा होता है, और उस दिन कोई बड़ा शो करना हो जाके जिसमें आपको लाफ्टर भी देना है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? बस यही तो मैनेज करना है, इसी तरह तो मैनेज करना है। अब ये रहता है अपनी वालदा के साथ बिल्कुल तन्हा, और वालदा बीमार है तकरीबन 15 साल से। मतलब डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि बस अल्लाह ने जब तक सांसें रखी चल रहा है सिलसिला। अब उनको भी देखना है, उनकी देखभाल भी करनी है, उनको छोड़ के भी जाना है दूसरों के हाथ, क्योंकि बहन भाई और कोई है नहीं, एक बहन है वो बाहर है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उसी में सब कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला करवा रहा है, जब तक करवा रहा है कर और रहे हैं, उसी में मजा है। आप अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप हो, और उसके साथ अटैचमेंट हो, उसके साथ काम भी हो, तो अल्लाह ताला उसका करम हो जाता है अल्लाह का। उनकी दुआएं, फैमिली की दुआएं, आप जितनी भी आप जिससे प्यार करते हो उसका आप ख्याल रखोगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। बात सिर्फ इतनी सी है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माँ बाप की दुआएं, सर बाप वालिद साहब है नहीं, और मुझे हमेशा ये कहता हूँ कि बाप की अहमियत सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हाय हाय। माँ बाप अगर हैं तो बस आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनके पास बैठे हैं, सारे मसलों का हल माँ बाप के पास है। और मेरा एक ही मुद्दा है कि जहां आप इनकी कॉमेडी से, इनके जोक से, इनकी एनर्जी से इतने इंस्पायर होते हैं, वहां इन सब चीजों के पीछे रीजन जो है जिसकी वजह से ये सब चीजें हिट हो रही हैं, उनसे भी इंस्पायर आपने जरूर होना है। बिल्कुल, उसी में आपकी तरफ। और ये एक हदीस भी मौजूद है कि बदनसीब है वो शख्स जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो दूसरों से कहता है फिर भाई मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। उफ, वाह।
तो सर वो है ना, दुनिया में गम कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत अच्छे भाई। कहाँ से कहाँ मैंने कहाँ लॉलीवुड से बॉलीवुड हॉलीवुड। बात ये सर, तवे पे तलना, तवे पे पकना बड़ा जरूरी है। जब तक तवे पे पको, यार काम किसी भी आप फील्ड में हो, काम दिल से करोगे तालियां मिलेगी, काम तालियों के लिए करोगे तो गालियां मिलेगी। अरे वाह वाह। तो मुझे ये बताएं, मोहम्मद अली और जेबा, मिशेल ओबामा और ओबामा, उज़्मी और बरकत, जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं, ये जोड़ी कैसे मिली? जोड़ियां आसमानों पर बनते हैं लेकिन जलील जमीन पर होते हैं। बर्बादियां होते हैं आगे। तो ये जोड़ी कैसे स्टार्ट हुई है जोड़ी? यार ये बस अचानक, मैं पहले बता चुका हूँ, एक चैनल की सीढ़ियों पे हमारी मुलाकात हुई थी। एक अचानक से बस ये आ रहा था सामने से, मेरी बातचीत हुई है, वो एक प्रोग्राम के लिए बुलाया था, वो दोनों ने साथ ही कर लिया, दोनों ने लिखा साथ शुरू किया। 17-18 सीढ़ी कहाँ है वो सीढ़ी? वो सीढ़ी है अभी है सीढ़ी खत्म कर दी, तोड़ दी। अब वो लिफ्ट है, लिफ्ट खुलती है तो वही सीढ़ियां ऊपर जा रही है। वो मोमेंट जब पहली दफा एक दूसरे को आंखों में देखा, पता चल गया था कि हम एक हैं, हवा नहीं गुजर सकेगी। पता चल गया? नहीं, हवा तो बहुत गुजरती है भाई, का प्रॉब्लम है। हम दोनों के हवा में इनकी बेगम है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ यार, मेरा क्या, बस मैं तो इसकी बातें एंजॉय कर करके खुश हो जाता हूँ। सास इसको फोन करके पूछ रही है, और कैसे हो बेटा, ये क्या करे, मेरी छोड़ी अपनी बताइए, आपकी तरफ तो सुकून है ना। इसकी बीवी इसको कह रही घर के हालत बहुत टाइट चल रहे हैं, हक मेहर के पैसों में से कुछ एडवांस मिल सकता है। तो मैं इसकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखता हूँ, इसकी शादीशुदा लाइफ से। इतना भाई ने रिसर्च कर ली है, इसलिए शादी कर नहीं रहा। पहले भाई ये बीवी से पूछ रहा है तुम्हें खूबसूरत शॉट चाहिए था या अक्लमंद, इसकी बीवी कह रही दोनों ही नहीं, आप ही ठीक हो। खत्म हो गई बात। तो इन्होंने तो कर ली, आपने शादी नहीं की? सर बात ये, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसकी शादी किसी और से करवाने में लग जाती है। ये भाई कौन है? टर्मिनेटर के ये है टर्मिनेटर 2 और ये टर्मिनेटर 2। आई लव यू सर। अच्छा मैं कहता हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, गंजे आदमी की भी क्या जिंदगी है? क्या गंजा आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उससे सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे बे। सर बड़े मेरे सीनियर हैं, बड़े मेरे भाई हैं, बड़ा प्यारा शो का बड़ा इंटीग्रल हिस्सा सर। मैं स्टाइलिश यार, ऐसा लगा, मैं पहले समझा पोस्टर है फिल्म का। अच्छा इन्होंने 40,000 की घड़ी ली। मैं समझा इन्होंने 40,000 की घड़ी ली, टाइम नहीं देख सकते। क्यों? मुंह नीचे करते अंधेरा हो जाता है। कि एक दिन इन्होंने फांसी ली तो बच गए। क्यों? गला ही है ना जिन्हें। सर जो जुगत का जो नशा है, जो वो पंजाब में है, वो पंजाब में। और अच्छा यहाँ के जो म्यूजिशियन नजरात होते हैं ना, उनके साथ बड़े हमने शोज किए, तो यार मजा। आपने तो अभी 4-5 जुगते ही में ऐसी तैसी कर दी। जी जी बिल्कुल। आपने मेरे साथ काफी काम किया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मैंने देखा है, आप अक्सर लड़कियों को, जो एक जनरल बात कह रहा हूँ, आप अक्सर लड़कियों को जब फोन करो ना, क्या कर रही हो, मैं बर्तन धो रही हूँ, और वही लड़कियां जब इंग्लिश में बिकॉम कर लेती ना, फिर पूछो क्या कर रही हूँ, कह रही है मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। इंग्लिश का ऐसा एलिमेंट आ जाता है। वाह वाह वाह, इंग्लिश का अलग ही एक है, डबल स्टैंडर्ड है यार। उर्दू में कोई बात, मैं कहता हूँ देखो ना, ए से लेके जेड तक में सबसे खतरनाक अल्फाबेट कौन सा है? कौन सा? W, वॉर, वेपन, वुमेन, वाइफ, वापडा। बिजली कराची में जारी का? अरे भाई, कल मेरे घर में इतनी बार लाइट आई और गई, आप यकीन करो पंखा भूल गया, सीधे से घूमना या उल्टा से यूं हो गया। अब देखिए हमारी पाकिस्तानी प्रॉब्लम पता है क्या? अमेरिका में लाइट जाती है, हम कहते हैं वो पावर हाउस को फोन करते हैं। जापान में लाइट जाती है, वो फ्यूज चेक करते हैं। और पाकिस्तान में लाइट जाती है, हम लोग गिरली से जाकर देखते हैं, वही सबकी गई है। और सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? किस बात पर? रात को जब आप सो रहे हो और कहीं कोई आपको उठा के बोले, जा बेटा अपनी जगह पे जाके सो जा, लाइट आ गई है। हमारा क्या सबका यही हाल है? हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बात करते हुए अगर लाइट आ जाए तो बात सच्ची मानी जाती है, और चली जाए तो बात झूठी मानी जाती है। वाह, ये वहम है हमारे। ये वहम है। ये क्या चीज है? लेकिन सर एंजॉय कर रहे हैं। से गुजर के तो कद छोटा रह जाएगा, खाली कंची चला दो तो घर पे लड़ाई हो जाएगी। चप्पल अगर उल्टी पड़ी है और एक बंदा खामोशी से बैठा है, तो उसका मतलब ये वो पाकिस्तानी नहीं है। वो चप्पल सीधी करेगा, वो पाकिस्तानी है। आप 17 years। अब तो रक्षे के पीछे भी चप्पल टांग देते हैं ना नीचे। वो समझ नहीं आता। आप ये देखो, पाकिस्तान को बने हुए भाईजान, 76 ईयर्स हो गए, और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना या टंकी पे। लेकिन अब तो बच्चा टंकी पे रख के जा रहे होते हैं। हाय ये टंकी बाइक की बताइए आप। आप देखो बच्चे इतने ज़हीन है। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूँ, ये हकीकत है। बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या है? बच्चा कह रहा है, लो ये पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है? टीचर के नालायक बदतमीज, खड़े हो जाओ तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है।
यार मोमिन भाई, मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? कहने लगा अब्बू। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा है वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। तो आप देखो आप सिचुएशन ये देखे, पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा आप तो कभी नहीं सोए होंगे अम्मी अब्बू के साथ अपनी? नहीं तो गिरा दिया होगा बेड से। आज मैं आपके साथ सोऊंगा। बहुत अच्छे यार, कभी कभी हॉरर नाइट ही सही। वाह जी बेला जी, वाह कमाल हो तुम। बेला जी लव यू। लव यू। थैंक यू सर। तो आप थिएटर वगैरह भी किया आपने या सिर्फ नहीं, आपने नहीं। ढोल ही बजाया? आज ही शुरू किया। और आज ही खत्म करेंगे आप। हाँ नो करता रहूंगा। करता इंशाल्लाह इंग्लिश में बात माशाल्लाह। कीजिए मुझसे। जी मोमिन भाई। माशाल्लाह मोहब्बत देखिए 17 ईयर्स से दोनों साथ हैं और यूसुफी साहब कहते हैं कि 5 साल के बाद तो मियाँ बीवी की भी शक्ल मिलना शुरू हो जाती है। आप लोग की डिफरेंट ही है अभी तक। हाँ सर, बरकत इधर है, हालांकि नाम इसका है। देखिए सर, मैं आपके शो के हवाले से, आपके शो के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं तमाम शादीशुदा लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि दुख सुख सोच समझ के बांटा करें। ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। वाह 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 वाह। अच्छा ये स्क्रीनशॉट, और यार हमारे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतना यंग कोई होस्ट मैंने देखा नहीं जो इतना बड़ा शो कर रहा है। 24-25 साल का होस्ट है, इसके लिए तालियां हो इसके जाए। लिए तालियां होनी चाहिए। इतनी जल्दी अचीव किया भाई ने मेरे। और जल्दी आपने बहुत जल्दी अचीव किया, मतलब आए और आप छा गए, ये बात सच है? नहीं, इसके पीछे कुछ होगा राज, जो लोगों को नहीं पता मेरा ख्याल है। हम 2 इंटरव्यू तो हर जगह देते रहते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बता दें जरा। ये हमें तो भी बताए ना, लोग समझ रहे थे वो एक वीडियो से आप वायरल हो, उसके पीछे भी कुछ होगा ना। उसके पीछे क्यों, आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी पता है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन 19 में जो मेरी वीडियो वायरल हुई जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो जिस वक्त मेरी वीडियो वायरल हुई तो उज़मी भाई, बरकत भाई, उस वक्त आई ऑलरेडी मेरे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और मैं तकरीबन 23,000 वीडियोस अपलोड कर चुका था। 23,000 उफ, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ही होगा। लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट का, मैं एंजॉय कर रहा था, मैं वो जर्नी एंजॉय कर रहा था, मैं वो पूरा जो एक सफर था वीडियोस बनाने का। और अल्लाह ताला ने यही सोचा होगा कि इसकी 3 सालों से ये जो बेचारा कर रहा है, मैं 3 सेकंड में इसकी गेम। वाह 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 वाह। तो वो मैं जावेद मियादाद साहब के बारे में बता रहा था कि अगर मिसाल लेनी है तो उनसे सीखें आप लोग कुछ, क्योंकि पिच पे खड़े रहें, खेलते रहें, जब लूज बॉल मिले छक्का मार दें, बेशक, क्या लेकिन विकेट ना छोड़ें अपनी। बस वो कंसिस्टेंसी, वो परसेवरेंस, गिव अप नहीं आपने करना, लगे रहना है आपने। क्या बात जो है, भी आप कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई हुई है? हमारे बीच में नहीं हुई, दोनों में आपस में हुई है लड़ाई? हाँ। अगर हो तो कौन मनाता है? बनाता कोई नहीं, एक शो आ जाता है, यूं होती है और उसके बाद खत्म। फिर इसके बाद कोई शो आ जाता है, उसकी पेमेंट ज्यादा होती है, हम लोग मिल जाते सही हो जाता है। हैं। पैसे आ रहे हैं, मिल जाओ। मुल्क के मुफाद के लिए। हाँ, इसलिए हम मिल जाते हैं। हाँ। आप ये देखो यार, आप छोटी सी बातें हम डिस्कस कर रहे थे कि यूरोप में जिस उम्र के लड़के नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान में उसी उम्र के लड़के शादी के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। ये कैसी बात है? मतलब जो यहाँ पर होता है वहां नहीं होता, जो वहां होता है यहाँ पर नहीं होता। हाँ। जी, वो आप देखिए पाकिस्तान वहाँ वाला अगर यहाँ होने लगे तो क्या बात है, वो भी इस गर्मी में। हाँ। ये तो फिर भी हम गर्मी में आए यार, हम पिछली बार सर्दियों में आए लाहौर में। सर सर्दियों में लाहौर आए, इतनी सर्दी है और इतनी धुंध, इसको कोई धुंध में थप्पड़ मार गया, इतनी धुंध थी। वहीं से बाल गिरे में। हाँ, ये देखो ना, अब देखो पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा, देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं बच्चों की अगर बात चल रही है, पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक कर रहा होता है। और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो पता क्या कह रहा होता है? क्या? मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना, नोमान से भी बात करती है। ये चीजें हैं जो अभी तक हैं हमारे यहाँ। अल्लाह करे ये दूर हो जाए कि हमारा फोकस क्या है, हमने किस में जाना है। कि देखिए बात वही ना कि मेच्योरिटी वो नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेच्योरिटी वो है जब आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करते हैं। वाह वाह वाह। आप ये पढ़ाने हैं? नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ाऊंगा। वो इंग्लिश की एक लाइन है कि व्हाट यू डू इन प्राइवेट डिफाइंस हु यू आर इन पब्लिक। वाह 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 वाह। अकेले में आप क्या इंसान हो, उसकी बेस पे आप क्या इंसान हो, आप वो इंसान बनते हो। पब्लिक के सामने तो हम सारे ही टिप टॉप होके निकलते हैं, लेकिन अकेले में आप कैसे हो? सर वो एक बात है ना कि अल्लाह हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह का टैलेंट है, वो कहते हैं ना कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है। आप जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। हाय 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 हाय। मुझे बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिसे क्यों दो वो क्यों नहीं देता? वो क्यों नहीं देता? ये भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारकबाद देना चाहूंगा बहुत सी मुल्क की लड़कियों को कि आपने शादी नहीं की। तो आपने शादी नहीं की, लेकिन आपके ज्यादातर जोक्स बीवियों पर होते हैं। हाँ, इसका क्या
सर नहीं, मर्दों पे भी होते हैं सर, मर्दों पे भी इक्वल होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब शादी के शोज करते हैं हम, कंपनीज के शोज करते हैं, उसमें खवातीन होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो बात को शुरू करने के लिए बात करते हैं, और अक्सर मियाँ बीवी इंजॉय भी करते हैं कि छोटी छोटी जोक्स पे हम बात से लेके चलते हैं, क्यों इंजॉय करते हैं। अब हमारे यहाँ के मर्द देखे ना, जब अकेले घर से बाहर निकलते हैं ना, औरतों को घूर रहे होते हैं, और जब बीवी के साथ बाहर निकलते हैं तो मर्दों को घूर रहे होते हैं। है ये देखे ना, स्ट्राइकी है। और हमारे मुल्क में मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। शादी से पहले मंगेतर के नखरे उठाते मंगेतर के नखरे उसके पीछे 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 ये बदल क्यों जाते हैं मर्द शादी के बाद? ये क्यों कहती हैं औरतें? लेकिन अब जो है ना, प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले फोन पे, वीडियो कॉल पे इतनी बातें हो जाती हैं कि शादी के बाद कोई बात करने को रहती नहीं है, फिर झगड़ा रह जाता है सिर्फ। तो भाई इससे इज्तनाब करें। ठीक है, आपका रिश्ता हो गया कहीं, तो थोड़ा हफ्ते में एक बार बात कर ली, महीने में कर ली, लेकिन अगर आप सारी बातें पहले ही कर लेंगे तो बाद में सिर्फ कुंडी रह जाएगी और कुछ नहीं। अब आप देखो, अगर हम बात करें ना, अब आप देखो बीवी कह रही शौहर से, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही पका कर दूं? शौहर कह रहा है ये दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराम करती है। वाह। देखिए बात पता है क्या, सिर्फ बात इतनी सी है। मैं हमेशा कहता हूं, कि मैं बीवियों से कहता हूं प्लीज अपने अपने शौहरों की कदर करें, और मैं शौहरों से कहता हूं कि प्लीज, ये स्पेशली शौहरों के लिए मैसेज है कि अपनी अपनी बीवियों की कदर करें, जो एक सूट लेने के लिए पूरी दुकान का सत्यानाश कर देती है, और उन्होंने आपको पसंद किया है। ओए होए 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 होए। वाह, उन बीवियों के लिए तालियां। इस पे तो किन के लिए? बीवियों के लिए। बीवियों के लिए तालियां ना। और उन शौहरों के लिए। अच्छा, कुछ बीवियों की एक आदत समझ में नहीं आती, क्या है कि दोपहर को पड़ोसन से शौहर की बुराइयां करती है, और रात को शौहर से पड़ोसन की बुराइयां करती है। उसमें भाई आपने एंजेलिना जोली के साथ हैं? क्या काम? अच्छा, पॉज लिया आपने। एंजेलिना जोली के साथ माइटी हार्ट में काम किया। हाँ। जी जी जी। तो अदनान भाई ने भी किया था, और वो हमें बता रहे थे कि उनके और एंजेलिना के बीच में ब्रैड पिट एक दीवार बन के खड़े हो जाते थे। हाँ। ये हकीकत है। अदनान भाई ने आपको मिसगाइड किया। कैसे? अदनान भाई बहुत चालाक आदमी है, उन्होंने आपसे झूठ बोला है, क्योंकि वो लोग ब्रॉड माइंडेड है। वो तो दीवार नहीं, वो तो पुल बनाते हैं। जाइए मिलिए उन वहां पर, वो क्यों मना करेगा? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंजेलिना के मेरा साथ इरफान खान के साथ सीन था मुंबई में। अच्छा। तो बहुत आपका जबरदस्त इरफान खान के साथ सीन था? सीन था मुंबई में। फिल्म में सीन था। एंजेलिना से मुलाकात हुई थी? एंजेलिना से मुलाकात हुई, वो एक ही होटल में हम लोग रुके हुए थे। अच्छा, आप और एंजेलिना एक होटल सब में थे? सब, इरफान खान, मैं, होटल था। अच्छा, माशाल्लाह एक आंटी ने देखकर, एक आंटी ने कहा था कि जब मैं टीवी पे इन दोनों को देखती हूँ तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ। क्या आपको पता है इस बारे में? अरे ये तो बहुत आंटियों ने कहा है। तो एक तो बहुत सारी एंटी ने ऐसी किसी और हर शहर में कहा है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। इतना हंस रहा हूं कि दिल चाह रहा है अपनी नजर उतरवा लूं। हंसा इतना नहीं है लोग, तो हंसने का सिलसिला भी रुकना नहीं है, इसको आगे लेकर चलना। चलते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल, और जहां पे आपको पता है होगा क्या, बरकत भाई, उसमें भाई, कि लोग आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे एंटरटेन होते हैं, और उसकी बेस पे आपसे मोहब्बत करते हैं, और लोग जानना चाहते हैं आप लोग कौन है। तो इसी तरह हम एक गाना प्ले करेंगे, और हम देखना चाहते हैं कि जब आपका फेवरेट गाना प्ले हो तो आप उसको किस तरह गुनगुनाकर एंजॉय करते हैं। लिप सिंक बैटल सेगमेंट का नाम है, पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप करेंगे, और लोग एंटरटेन होंगे। कम ऑन, सेट चेंज करें।
भाईजान ये क्या था? है ये बस आप बताइए क्या ये क्या था? केचवे पे नमक डालो ना, यही होता है। पेप्सी में मेंटोस डाल दो। यार कमाल। मेरी उम्र का तकाजा का, अब मैं बैठ जाऊं मैं। आप बैठ जाइए। नहीं आप बैठे ना, आप अब आपकी बारी है। मेरी? आप तो मेरे पर कोई कवाली लगा दे। आप तो घर में यही करते हो आप। लेकिन पहले मैं कहना चाहूंगा यार, एक एक जिस्म के हिस्से ने जो हिस्सा डाला है, हिस्सा डाला डांस में, उनके सारे हिस्से पूरे मैं करूँ। और जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दे दिए, किलर वाह, 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 एक्सप्रेशंस। अगर आपको उनके एक्सप्रेशंस अच्छे लगे हैं तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। आप मेरे साथ आइए, इनको पता है डांस में मैं बहुत। नहीं आप आपके साथ हैं ये। हाँ वो तो है। आप ना तो कोई खड़े दो, मैं तो आपके साथ खड़ा था ना। खड़े हो जाए से देखिए इनको देखे कोई हैवी इमोशनल गाना लगा दे। क्या इमोशनल बोला? नहीं। अच्छा हाइप हॉप। अच्छा ये देख, लग नहीं रहा बच्चा उल्टा सो रहा है। अच्छा बच्चे ने सीधा सो के कौन सा कुछ कर लिया? चले सेगमेंट खत्म कर दे आज के बाद। सेगमेंट में आप डांस भी खत्म करवा लिया। इनके इस डांस ने मेरे दिल का कॉर्नर प्लॉट खरीद लिया है। मैं तो बता नहीं सकता कि मैं मेरे अपना मूड किस लेवल पर पहुंच गया। और यहाँ पे जो आवाम मेरे साथ है ये तो खुशी से पागल हो गए। 2-4 बच्चे बेहोश होने वाले थे। और घरों पे आप लोग जो देख रहे हैं, I'm sure आपने भी कहा होगा कि क्या बात है, काश हम घर पे ना होते, इस शो में इनके सामने होते। लेकिन मेरी जान, जिंदगी में जब बहुत ज्यादा काम करो और थक जाओ, कभी तुम क्विट ना करना, ब्रेक ले लेना। इसलिए हम भी छोटी सी ब्रेक लेंगे। चैनल चलते इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। चाय पीनी, चाय पी लो, बाथरूम जाना, बाथरूम चले जाओ, कहीं जाना मत, टीवी का रिमोट छुपा दो, शरारती बच्चे सुला दो, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। लव यू, कीप वॉचिंग, हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ कर रहा था मैं। घरों में लोग देख रहे हैं, कितने अच्छे लोग। वाह वाह बड़े वाह, अच्छे लोग हैं, मैं आपको बताऊं। यार तुम रोने क्यों लगते हो बीच में? ये तो बता, ये क्या, ये कुदरती है या ये देखो। यार आपकी ये जो वीडियो क्लिप है, मेरा ख्याल है करोड़ों मीम में लग चुकी है। और बहुत बार जितनी बार देखो उतनी बार मजा आता है यार। क्या बात है, क्या बात। आपका इतना सा काम और हमारा 25 साल का काम सब पे भारी है, सब पे भारी। आपका इतना सा काम हमारे काम पे भारी है। हाँ। लेकिन आपकी एक बात पता है क्या है? आपने आसमान को छुआ है लेकिन आपके पैर जमीन पर है। हाय 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 हाय। सर मैं ये कहता हूँ, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि आजिज़ी बड़ी सादगी, आजिज़ी बड़ी ज़रूरी है। हम ऐसे लोग देखते ना ज़रा एटीट्यूड वाले, ज़रा होता है ना कि ज़रा यार मेरी क्लास है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि आप गुरूर के नवाब होंगे, आप गुरूर के नवाब होंगे, हम सादगी के बादशाह हैं। हाय 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 हाय। तालियां। वाह वाह वाह। क्या बात। सादगी के और डांस के भी बात। हाँ यार, ये तो डांस से। आपने फिर शाम में क्या कर रहे हैं अभी? कोई प्रोग्राम रखते हैं? आपने पहली बार देखा, आप ज्यादा एक्सपायर हो गए। हाँ, एक्सपायर हो गया। हाँ, यही लोग जो जिनकी मोहब्बत से पब्लिक फिगर्स बनते हैं, हम लोग हिट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनको मौका देना है हमने। बिल्कुल आपसे कोई सवाल पूछना बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल। पूछें। अच्छे सवाल, ऑडियंस इसमें हमारी क्वेश्चन इज्जत रह चलते जाए। हैं। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम मुदस्सिर है। सवाल मेरा आप दोनों से है, ये सवाल है कि आप काफ़ी देर से साथ हैं, दोस्त हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया हो? एक ही लड़की से? जी। नहीं सर, मुझे तो लेकिन उस लड़की को किसी और से हुआ होगा। देखिए मैं कहता हूँ प्यार अगर झूठा निकले तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, और अगर सच्चा निकले तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ आपके तो बच्चे ही नहीं है सर। बच्चे नहीं, जब तो प्यार नहीं हो रहा मुझे। सर, शादी से बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये आपके अपनों पर डिपेंड करता है, आपकी कितनी रेंज है और कितनी। हाँ आपकी वैसे कितनी रेंज है? आपकी कितनी रेंज है? देखिए प्यार के दो अंदाज होते हैं, प्यार पाना और प्यार करना। प्यार पाने के लिए लड़की चाहिए और प्यार करने के लिए जगह है। और वो सर आपके पास आप जगह अरेंज कर लें, झगड़ा हम कर लेंगे। हाँ, और जिस पे करना है वो सामान भी ले आइएगा।
सर बात देखिए, बात पता है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लड़की पे हम कभी झगड़े नहीं, क्योंकि ये शादीशुदा घरेलू आदमी है बहुत ज्यादा। हाँ, और मैं जो है वो मैं तन्हाई पसंद आदमी हूँ, इसलिए लड़कियां मुझे तन्हाई में पसंद है। नहीं सर, एक्चुअली आप काफी देर से साथ हैं ना, तो अब जब नहीं, आप ऐसा साथ कुछ मिले हुआ थे, नहीं, तब अल्लाह तो ना करे शायद- आप किसी को भेज के देख लें, हो सकता हो जाए। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह एमबीए की तैयारी करें, एग्जाम आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट और मैं कहता हूँ एजुकेशन इज अ पावर, हाँ। बट को एजुकेशन इज अ सुपर पावर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तूबा। तुबा, क्या करती हैं आप? मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी से एमएस इंग्लिश कर रही हूँ। अच्छा। मेरा बरकत भाई से सवाल है कि आपका पूरा नाम बरकत बहादुर है, सो आपका बरकत नाम बहादुर ही है, लेकिन बहादुरी कहाँ चली गई है? माशाल्लाह से मुझे बरकत तो दिखाई दे रही है। हाँ, बहादुरी अब्बा का इंतकाल हो गया मेरा। बहादुरी बहादुरी बात, इनका नाम बरकत बहादुर है। बहादुर है तो बहादुर बरकत बहादुर है ना? हाँ, जी, तो जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बरकत तो नजर आ रही है, हाँ। तो बहादुरी कहाँ चली गई है? बहादुरी बस यहाँ चली गई सारी मेरी। इसने ले ली। हाँ, इसके ब्याह पे मैं ही लड़ता हूँ। देखिए वो कहते हैं ना, शादी एक ऐसा खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार किया जाता है। तो ये बहादुर यहाँ पर एडजस्ट हो गया मेरा। भाई शादी इसलिए नहीं कर रहा, इसका नाम बहादुर है, बाद में फिर सिर्फ बरकत रह जाएगी। देखिए बात ये, मैं शादी इसलिए नहीं करता, सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं। बात सिर्फ इतनी से, मैं इतना शदीद किस्म का सिंगल हूँ, आप यकीन करें मोमिन भाई, मेरे रूम की तो बेडशीट भी डबल है, बस एक मैं ही सिंगल हूँ। और मैं क्या कहूँ। थैंक यू। थैंक यू, अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। आपने जो थैंक यू कहा, ये खत्म हो गई, प्रोग्राम खत्म इस पे। थैंक यू। नेक्स्ट ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर रज़ा शाह। स्टूडेंट हैं? यस। क्या पढ़ते हैं? मैं इकोनॉमिक रिसर्चर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में सर। इकोनॉमिक, क्या इकोनॉमी के हालात देख रहे हैं आजकल? सर अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है जिसमें पाकिस्तान की 80% यूथ जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने का सोच रही है, अल्लाह, जो कि तारीख़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है। ओहो। सर अगर ये वाक़या हो जाता है तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? और जो पाकिस्तान की 80% यूथ है वो इसीलिए पाकिस्तान को छोड़ने का सोच रही है कि उनका फ्यूचर सेव नहीं है यहाँ पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप इधर रहना चाहते हैं या आप भी छोड़ने का सर, सोच? मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, आप लंबी लंबी छोड़ें। सर ये क्यों? आप ये देखो यार, ये मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आप देखो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकले हुए लोग रक्षा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। हाय 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 हाय। और ये सही कह रहे हैं, 2000 किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे आप? ये मेरे ख्याल में जेल में जाएंगे, ये हालात चल रहे हैं। कोई जहन में तो होगा कोई मुल्क? यस सर, मैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका और जर्मनी, इनमें से चारों जगह जाएंगे? आप यूके जाएं, यूके यूनाइटेड खैरपुर। हाँ, वहाँ पर मेरे मामा रहते हैं, आरिफ मामा, खजूरों के दरख्त हैं उनके। ठीक है सर। नहीं, आप एक कंट्री को चूज करें। एक कंट्री को चूज करें। हाँ, सर ऑस्ट्रेलिया का मेरा चॉइस है। ऑस्ट्रेलिया का क्यों? वहाँ पे आज़ादी है ना, वहाँ पे दुपट्टे नहीं है। यस हैं? नहीं मतलब काल माजरत, क्यों जाओगे? सर। लेकिन ये जितने ना उम्मीद है, मुझे लग रहा है जब ये वहाँ पहुंचेंगे वहाँ बुरखे शुरू हो जाएंगे। सर आपको एक शेर और शायरी की थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है आप शायर हैं। हाँ प्लीज प्लीज। नो नो सर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट। ओके ओके। अच्छा सर तवज्जो फरमाइएगा कि सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। क्या तुझको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते, कहते तो है लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। वाह 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 वाह। मैं खाने में हर जाम को सागिर नहीं कहते, काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, आहा। मैं खाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। वाह 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 वाह। कि भाई वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफात पा गए। इसलिए आप यहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया मत जाइएगा। नहीं अल्लाह बेहतर करेगा सर, इंशाल्लाह दीदी, देखेगा। हाँ, आपने कॉल जरूर करनी जाकर और रास्ते में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। हाँ, और खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, और कोई कुछ दे तो खाना नहीं, मत। और खा लो तो फिर उसके बाद बैठना नहीं। मैं कुछ चीजें बोलूंगा और आपने बताना कि आप दोनों में से कौन ऐसा है और ऐसा ज्यादा करता है। दोनों में से ज्यादा करारी जुगते कौन मारता है? दोनों वक्त के हिसाब से मान लेते हैं, जिसका लेकिन माहौल बन गया, अगर मेरा माहौल है तो ये मुझे सपोर्ट करता है, इसका माहौल है तो जो कॉमेडी में ये जिसका माहौल उसको सपोर्ट करो। हाँ लेसन, टीम वर्क्स मेक्स द ड्रीम वर्क। बेहतरीन। टीम एक और एक एम ही नहीं कहते, 11 होते हैं। अगर आपके साथ एक भी ऐसा बंदा हो ना जो आपको सेल्फलेसली सपोर्ट करे, जो आपकी खुशी में खुश हो, तो आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। क्या बात।
सर बात वही है ना, आप यही बात कर रहे थे माफियर के, आपने जो कल किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो करना है आज करके दिखाओ, क्योंकि आज का अखबार सबको पढ़ना होता है ना कि कल का। वाह वाह, तालियां। पेमेंट के मामले में ज्यादा जज्बाती कौन है? कोई नहीं है सर, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। दोनों में जो आ गया ठीक है, अल्लाह लालच के- नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं फाइट जरूर करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एक सामने चीज है और वो छोड़ दूं, जहां सर- तक हो सकता है वहां तक हो, मैं लेकिन आपको- छोड़ देता हूं। हम दोनों की एक चीज है जो अब तक जोड़े रखी है, कम ताल्लुकात, कम तवक्कात, कम ख्वाहिशात। आए। और ये कभी कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं, कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। आए। हाय, हाय, हाय। तो उन लोगों से हम खुद देखते हैं कि हम तन्हाई पसंद है, और हमने अल्लाह की कसम, हमने हमारी चीज जो जोड़े रखी है, हमने दुनिया को तलाक दे दी है। वाह। जब आप दुनिया को तलाक दे दो ना, आपको कहीं ना कहीं यहाँ से सुकून हो जाएगा, हर चीज में सब्र और तहम्मुल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप लोग समझते हैं ना कि 17 साल हो गए हम साथ ही रहते हैं, बहुत से लोग तो समझते हैं हम किसी मॉल में हम जाते शो हैं, खत्म, एक दूसरे से खत्म। मिलते ही नहीं है। शो खत्म, दोस्ती ट्रैवलिंग खत्म। खत्म, ये अपने घर, मैं अपने घर, बस जब काम होता है जब मिलते हैं हम लोग। बात की- इसीलिए हमारी बनी हुई है, अगर हम हर वक्त साथ बैठेंगे तो शायद ज्यादा झगड़े हाँ। हों। क्या बात है कि हमने दुनिया को तलाक दे दी, मेरी जरूरियात कम है इसलिए मेरे में दम है। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। ठीक है जी, ज्यादा कंजूस कौन है? कोई नहीं। दोनों नहीं है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक का करम। दोनों नहीं है। कहते हैं कंजूस का माल उसके जमीन में जाने के बाद बाहर आता है। बिल्कुल ओए बिल्कुल। ओए 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 ओए। अल्लाह का शुक्र है। जिंदगी फकीरों जैसी, हिसाब बादशाह जैसा। हाँ, जो देना शुरू करोगे तो आना शुरू होगा भैया। हाँ। आए, दोनों में से कौन है कि एक दिन के काम को 10 दिन पे लटका दे? भाई को 2 शो के बाद 8 दिन का आराम चाहिए होता है। ठीक है, किसके नहीं, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका होमवर्क होता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। बनता भी है। तो ये टाइम लेता है, लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूसली जब शोज आते हैं तो हम रोजाना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी पूरी ट्रांसमिशन करते हैं। माशाल्लाह। तो किसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं? इसके ये थाईलैंड ज्यादा जाते हैं ना। मेरा खत्म हो जाता है, मैं रखता ही नहीं सर, मैं बस वो कौवा हूँ, चिड़िया, लेकिन सुबह आ गया तो आ गया। बस आज की आज। अल्लाह का शुक्र, अल मालिक का करम है। माशाल्लाह। अंडर प्रेशर कौन ज्यादा अच्छा काम करता है? मैं कभी कभी मैं भी ये सर। तो करता है, लेकिन ये थोड़ा सा घबराहट जल्दी जाता है। हाँ, पता मुझे नहीं, घबराहट इसको हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है वाइब्रेट कि मूड पे चला जाता है। कभी नेगेटिविटी मिलती है ना मुझे, सर नेगेटिविटी में काम नहीं होता। बस दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं मेरा यही हो जाए ना, अरे यार वो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, शायद ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एक अवार्ड शो हो रहा था दुबई में, बताएं बताएं। नाम नहीं बताऊंगा अवार्ड शो का, वो अवार्ड शो फिर हुआ भी नहीं। हम टिकट लेने गए, कहीं कहाँ खड़े हुए थे, इकोनॉमी में, दुबई का, और कोई बड़ा अवार्ड शो। तो हमारे कहा आपकी यहाँ टिकट नहीं, मैंने कहा इकोनॉमी भी नहीं, कहाँ भाई, कोई वॉशरूम के साथ तो नहीं? वो कहाँ थी, हमारी बिजनेस क्लास में। कह रहा आप दोनों बिजनेस क्लास में? मैंने कहा अच्छा। अब बिजनेस क्लास में टोटल 3 लोग, चार लोग, 2 हम और 2 और एक मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर और एक बहुत बड़े होस्ट। अब एक बहुत बड़ा आदमी शोबिस का, नाम नहीं लूंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कौन, वरना सब पहचान जाएंगे। उसने हमें ऐसी हकारत नजर से देखा, ये 2 कॉमेडियन, ये दोनों बिजनेस क्लास में, और वो हमसे मिलने ही नहीं आ रहा, और हमसे काम किया है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। यूं, क्या हाल है, ठीक हो, अच्छा, कहाँ जा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हमने बोला, ऐसा दिल मेरा बैठ गया। मैंने कहा यार ये खुश होगा, ये अप्रिशिएट करेगा, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, तुम दोनों का काम देख रहे हो, खुशी होती है। वो मेरा दिल ही बैठ गया। मैंने बोला यार क्या यार, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि नेगेटिविटी मिलती है ना, तो वो फिर नहीं होता काम, फिर ज्यादा मेहनत करने का दिल चाहता है। बस ये इसलिए है। कहते हैं आपको अपनों को ना इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। पहले ही दुनिया बड़ी टफ है, दुनिया में काम करना आसान नहीं है। तो जब काम करके बंदा घर आए ना, तो घर से भी अगर उसको टेंशन मिलेगी, या औरत घर आए तो फिर बाहर क्या काम करेगा। अपनों ने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अगर मेरी भी कभी परफॉर्मेंस हो ना, कभी मैं डिबेट्स करता था, थिएटर करता था, मेरी रात को परफॉर्मेंस हो, तो मेरा बड़ा भाई ना सुबह से अम्मी अब्बू बहन भाइयों को बोलता था कि आज इसकी परफॉर्मेंस है, कोई भी नेगेटिव बात मोमेंट के इर्द गिर्द ना करना। घर में कोई बात भी है ना, कोई टेंशन की बात है, कोई पानी की मोटर नहीं चल रही, टंकी खराब हो गई है, साइड पे जाके करो, आज इसकी परफॉर्मेंस है। हमने मोमिन को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि हम इसका सपोर्ट सिस्टम है। ये मेरा बड़ा भाई बचपन से करता है। हमारे शो का आखिरी सेगमेंट होता है गौर करो, और आपको पता है वो क्या होता है। चलते हैं गौर करो की तरफ। थैंक यू। बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए साफ़ माहौल और सफाई बहुत अहम है, और ये सफाई, साफ़ पानी और सैनिटेशन के अच्छे हालात के बगैर मुमकिन नहीं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में 2.1 मिलियन लोग कंटामिनेटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं। IMF का ये कहना है कि कंटामिनेटेड पानी के इस्तेमाल करने वाले कंट्रीज़ में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। बेहतर सैनिटरी सहूलियात ना होने की वजह से, जिनमें टॉयलेट्स की अदम दस्तयाबी भी शामिल है, डायरिया, पोलियो और कई बीमारियां बच्चों पर हमला कर देती हैं।
अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, पुअर सैनिटरी कंडीशंस से होने वाले डायरिया की वजह से पाकिस्तान में हर साल 5 साल से कम उम्र के ऑलमोस्ट 53,000 बच्चे जान खो देते हैं। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों ने मिलकर इस बात पर गौर करना है कि हम इस मसले को रूट से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है और हम सबको मिलकर पूरे पाकिस्तान को साफ़ रखना है, शफाफ रखना है, ताकि पाकिस्तान और भी प्यारा लगे, क्योंकि आप वैसे ही बड़े प्यारे लोग हैं। और मेरे साथ 2 प्यारे लोग वैसे ही मौजूद हैं, मैं चाहूँगा वो भी इस बारे में आके कुछ बोलें। अपने घर को जिस तरह साफ रखते हैं उस तरह अपने मोहल्ले को साफ रखें और पूरे पाकिस्तान को साफ रखें। इंशाल्लाह बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पाकिस्तान में ही काम करेंगे, पाकिस्तान को ही तरक्की अता होगी इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात। हंसते खेलते रहें हाँ। और इन चीज़ों पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।